Practical based on what? Input tax credit. So see, question. Akash Transportation Services, a goods transportation company, has provided information regarding ITC, input tax credit, related to GST on inward supplies. अब नॉर्मल सी बात है, आईटीसी आपको इनवर्ड सप्लाईज पे मिलेगा, राइट है कि नहीं? सो इनवर्ड सप्लाईज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018, फॉर द मंथ ऑफ व्हाट? March 2018, following input tax credit was available on various transactions. See, अब आपको बताना है कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवेलेबल है कि नहीं. तो देखो, ट्रक परचेज फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर न्यू ड्राइवर्स, ट्रेनिंग के लिए, थियरी में पढ़ा है मैंने, ट्रेनिंग के लिए अगर आपने व्हीकल्स खरीदा है, ट्रक परचेज किया है, तो उस पर आईटीसी मिलेगा क्या? मिलेगा. यस, अलाउड. ठीक है, इस पे आईटीसी आपको मिलेगा. परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स फॉर कस्टमर्स, अभी अगर आपने गिफ्ट आर्टिकल्स, देखो गिफ्ट आर्टिकल्स पे तो आपको पता है कि आईटीसी मिलता नहीं है. ठीक है, अगर आपने कोई भी गिफ्ट आर्टिकल्स खरीदा है, ठीक है, याद रखना आईटीसी इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ और बाय ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल. ठीक है, अगर आपने गिफ्ट या फ्री सैंपल्स, समझा, गिफ्ट या फ्री सैंपल्स दिया है तो उस पर आईटीसी आपको मिलेगा नहीं. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स अगर आपने कस्टमर्स के लिए खरीदा है, बाद में आप गिफ्ट बांटोगे उनको, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा आपको. समझा कि नहीं? तो याद रखना, गिफ्ट आर्टिकल्स पे नो आईटीसी, तो इस पे आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है. नो आईटीसी इज देयर. ओके, देन गुड्स लॉस्ट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, ये भी वही चीज भाई, गुड्स लॉस हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, तो इसके ऊपर भी कोई आईटीसी अवेलेबल है क्या आपको? बोलो. बराबर है. तो गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, ये सब के ऊपर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा. नो आईटीसी. गुड्स लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. याद रखना. समझा? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? अच्छा, ट्रक परचेज किया, परचेज ऑफ ट्रक, तो परचेज ऑफ ट्रक परचेज किया तो भाई उसके ऊपर आईटीसी तो आपको मिलेगा. ट्रक परचेज किया ना आपने, तो आईटीसी अलाउड है. फिर उसके बाद क्या बोलता है? हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर द ड्राइवर्स, मैंडेटरी है. मैंडेटरी के लिए बताया था थियरी में मैंने, अगर मैंडेटरी है और एम्प्लॉयर ने उसके लिए खर्चा किया है, परचेज किया है, तो एम्प्लॉयर को आईटीसी मिल जाएगा. दैट्स इट. सो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर द ड्राइवर मैंडेटरी है, मैंडेटरी कंपल्सरी है, एज गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन, सो आईटीसी विल बी अलाउड. तो आईटीसी आपको मिल जाएगा. सिंपल फंडा रे बाबा, सिंपल. ओके, देन व्हाट? रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू ड्राइवर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. ओहो, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया है आपने ड्राइवर को ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स में आप ड्राइवर को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है आईटीसी. ठीक है, तो याद रखो, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू ड्राइवर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, उसके ऊपर भी आईटीसी आपको मिलेगा नहीं. नो आईटीसी. बराबर है. फिर उसके बाद क्या बोलता है? रिपेयरिंग ऑफ ट्रक्स फ्रॉम जोशी गैराज, जोशी गैराज से आपने ट्रक का रिपेयरिंग कराया, तो इसके ऊपर तो आईटीसी मिलेगा. बराबर है, बिजनेस पर्पस है, तो इसके ऊपर आईटीसी आपको मिलेगा. ठीक है, so you are required to calculate input tax credit available for the month of March 2018. ठीक है, तो आपको पहले तो ये निकाल लो कि कितना आपको क्रेडिट अवेलेबल है. बराबर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ रेट तो दिया नहीं अपने को, कुछ ऐसा टैक्स का रेट कुछ है नहीं, बट आप पहले निकाल लो कि कितने अमाउंट के ऊपर आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्या अमाउंट होगा. तो कौन कौन सा अलाउड है? 28,120 अलाउड है. फिर आपको परचेज ऑफ ट्रक अलाउड है. फिर नेक्स्ट आपको 6450 अलाउड है. फिर आपको क्या है? रिपेयरिंग अलाउड है. ये सबको प्लस कर लो, तो ये जो भी आपने सर्विसेज परचेज किया है, लिया है, उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा. तो वो सबको ऐड कर लेना. उसके बेसिस पे जो भी रेट्स रहेगा, अलग अलग रेट्स रहेगा तो अलग अलग, सेम रेट्स है तो सेम रेट्स. ठीक है, तो उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. तो पहले देख लो कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है, मतलब कितना अमाउंट है आपको आईटीसी लेने के लिए, पूरा टोटल अमाउंट कितना है. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट.
नाउ यू हैव सीन द क्वेश्चन, अब उसको सिर्फ अरेंज कर देते, आप सॉल्व कर लो, आ जाओ। कंपनी बराबर है, आकाश ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, बिजनेस है बेटा। अब नॉर्मल सी बात है, आकाश ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर ट्रक खरीदेगा तो बिजनेस पर्पज है ना यार, तो बिजनेस पर्पज तो अलाउड ही है, ठीक है। तो सबसे पहला वही है, और उसके बाद ट्रक खरीद रहा है। देखो पहला क्या था अपना, ट्रक परचेज फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में तो वैसे भी अलाउड है, ठीक है। तो चलो सबसे फर्स्ट, मतलब कितना कितना अमाउंट पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा, वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। बाकी रेट तो दिया नहीं है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट तो, टैक्स का इनपुट टैक्स का अमाउंट तो निकालेंगे नहीं, सिर्फ कितने अमाउंट के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो पूरा अमाउंट दिखाना है, ठीक है। चलो तो इधर हम लोग सेपरेटली सब दिखा देते हैं। सबसे पहला है बेटा ट्रक परचेज, क्वेश्चन आपने देख ही लिया बेटा, ट्रक परचेज किया है फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग फॉर न्यू ड्राइवर्स, तो इसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फॉर व्हाट, इंपार्टिंग व्हाट बेटा, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर व्हाट, न्यू ड्राइवर्स। कितना अमाउंट था, 28,120। सेकंड क्या बोल रहा था बेटा आपको क्वेश्चन में, क्या देखा हमने सेकंड वन, कि गिफ्ट आर्टिकल परचेज किया है फॉर कस्टमर्स के लिए, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आ जाओ उसके लिए भी दिखा देते हैं, परचेज ऑफ, जिसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा उसको मैं दूसरे कलर में लिखता हूं, परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स, क्या बेटा, परचेज ऑफ व्हाट, गिफ्ट आर्टिकल्स, राइट, फॉर कस्टमर्स, फॉर व्हाट बेटा, कस्टमर्स, ओके। क्या नोट, इसके लिए नोट दिखा देते, नोट वन, बराबर है, नोट वन, आ जाओ। नोट वन, तो क्या दिखा देना कि आईटीसी इज नॉट अलाउड, ITC is what beta, not allowed in respect of, in respect of what, goods lost, in respect of goods lost, stolen, right, destroyed, हो गया, written off और disposed of, और what बेटा, disposed of, right, disposed of by way of gift और free sample। तो ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो पूरा उसका सेंटेंस ही दिखा दिया मैंने, आईटीसी इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, बराबर है, रिटर्न ऑफ हो गया या डिस्पोज्ड ऑफ किया आपने बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, सो नो आईटीसी विल बी अलाउड, ठीक है, याद रखना। तो इधर क्या हो गया आपको, नो आईटीसी मतलब नील, ठीक है, नील। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड, थर्ड आपका क्या था, गुड्स लॉस्ट, ये देखो फिर क्या था अपना, थर्ड वन, गुड्स लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। बेटा नेचुरल कैलामिटी से गुड्स लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, नोट आपने दिखाया, ये फर्स्ट नोट का काम हो जाएगा, फर्स्ट नोट में आ गया था गुड्स लॉस, ठीक है। तो दिखा देना थर्ड वन, गुड्स लॉस ड्यू टू व्हाट बेटा, अच्छा उधर लॉस लिखा है तो लॉस ही लिख देते हैं, उसमें क्या, जो लिखा है क्वेश्चन में एग्जाम में वो ही दिखा देना, गुड्स लॉस ड्यू टू व्हाट बेटा, नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। इसके लिए भी नोट वन आ गया आपका, सेम है,
ये भी नील, दिस इज ऑल्सो नील. ओके, डन इट. चलो, नाउ द नेक्स्ट. उसके बाद क्या था बेटा अपना परचेज ऑफ ट्रक्स. ट्रक परचेज कर रहा है भाई, आकाश ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो उसके ऊपर तो उसको आईटीसी मिलेगा ही. सो ट्रक परचेज, क्या बेटा, ट्रक परचेज या परचेज ऑफ ट्रक. परचेज ऑफ ट्रक ही दिखा देता हूं फिर. परचेज ऑफ ट्रक्स, इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा. कितना अमाउंट है? 7 लाख. ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ वन. अभी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर द ड्राइवर्स. आपने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है फॉर द ड्राइवर्स, बराबर है, और वो भी मैंडेटरी है. तो मैंडेटरी है तो मिलेगा आईटीसी. ओके, बताया मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करते टाइम पे. सो देखा, हेल्थ इंश्योरेंस, और बेटा हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर द ड्राइवर्स. हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर द ड्राइवर्स, राइट, मैंडेटरी है बेटा ये. व्हाट मैंडेटरी एज व्हाट, एज गवर्नमेंट दिया है ना क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में दिया है मैंडेटरी आ गया अगर तो एम्प्लॉयर को उसका आईटीसी मिलेगा ही बेटा. ठीक है, सो मैंडेटरी एज गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ नोटिफिकेशन. ठीक है, 7 लाख. कितना है हेल्थ इंश्योरेंस? 6450. ओके, 6450, दैट्स इट. उसके बाद क्या है? 6 1 है रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू ड्राइवर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. ये तो इसके ऊपर तो आईडीसी मिलेगा नहीं, तो आ जाओ. रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड, इसके लिए चाहिए तो मैं नोट नंबर 2 करके लिख देता हूँ, इसमें और भी चीजें कवर हो जाएंगी. रिफ्रेशमेंट provided to whom? Refreshment provided to driver during working hours. During what? Working hours. इसके लिए नोट नंबर 2 दिखा देता हूं. इसके ऊपर आपको अलाउड नहीं है. ठीक है, रिफ्रेशमेंट के लिए अलाउड नहीं है, जो कि आपने पढ़ा भी है थियरी में. ठीक है, तो इसके लिए चाहिए तो नोट लिख लो. आ जाओ, नोट नंबर 2. नोट 2 क्या बेटा? नोट इट डाउन. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और services or both relating to food, beverages, relating to what? Food हो गया, beverages and what? Outdoor catering. Outdoor catering is not allowed. Outdoor catering is what beta not allowed as ITC. बराबर है, मालूम पड़ा. Hence ITC on ITC on refreshments. Hence ITC on what beta?
refreshment provided to driver during working hours. During working hours will be disallowed. That's it. Okay, clear? डन बेटा? तो ये हो गया अपना इसका भी नोट, ठीक है, इसलिए आया नहीं इधर, नील हो गया। और फाइनली क्या अपना 7th वन, फाइनली क्या बेटा? देखो रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, रिपेयरिंग ऑफ ट्रक फ्रॉम जोशी गैराज, तो ये तो मिलना ही है। अरे भाई ये तो मिलेगा ही, बिजनेस एक्सपेंस है भाई, रिपेयरिंग ऑफ ट्रक्स है फ्रॉम जोशी गैराज, तो इसके ऊपर आईटीसी आपको मिलना है, इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा रे बाबा। चलो आ जाओ। सो कम ऑन, सो 7th वन, व्हाट? रिपेयरिंग ऑफ ट्रक्स क्या? रिपेयरिंग ऑफ ट्रक्स फ्रॉम जोशी गैराज, ठीक है, कितना? 14,780, गॉट इट? तो इसके ऊपर भी आपको आईटीसी मिलना ही है, राइट? तो टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना हो गया? टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने अमाउंट पे अवेलेबल हो गया? आ जाओ निकाल लो, बराबर है? कितना हो गया टोटल? मारो 7,49,350, ठीक है, मालूम पड़ा? तो ये आपको इतने अमाउंट के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, राइट है? इतने अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ओके, क्लियर? याद रख, टोटल याद रखना बेटा। सो ये जो टोटल अमाउंट है, इस अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा आपको? आईटीसी मिलेगा। इतने अमाउंट के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। दैट्स इट, क्लियर है? मालूम पड़ा? उसके बाद जो भी रेट्स रहेगा उस रेट के बेसिस पे हम लोग इनपुट टैक्स निकाल लेंगे, जो कि बाद में आउटपुट टैक्स से माइनस हो जाएगा। ओके, क्लियर? मालूम पड़ गया सबको? ये तो एकदम बेसिक था, बेसिक कि क्या किस पे आएगा, आईटीसी किस पे अवेलेबल है, किस पे नहीं अवेलेबल है, याद रखना। ओके, सी अभी जो नेक्स्ट सम है नेक्स्ट सम, अब इसमें क्या करना है आपको? आईटीसी जो अवेलेबल होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का सेट ऑफ भी करना है, जो सेट ऑफ का रूल मैं पहले बता चुका हूं। आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है। Mrs. Rakesh and Company of Malad gives following information from which you are required to compute GST liability for the month of September 2018 है ना, ये 2020 कर लेना बस, और कुछ नहीं। 2020 supply in the form of what? Sales out of what? Maharashtra, that is 26,20,000, rate of IGST 18%, ठीक है। अभी देखो जो भी कहीं भी आपको अगर 2018 दिखा तो उसको 20 बना लेना बस, और कुछ नहीं। तो सप्लाई इन द, देखो सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सेल्स आउट ऑफ महाराष्ट्र 26,20,000, 7 मार्क्स का क्वेश्चन का है, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। सो सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आउट ऑफ महाराष्ट्र 26,20,000, तो ये सेल्स है आपका, बराबर है क्या बेटा? सेल्स, और सेल्स के ऊपर पता है ना क्या लगता है? आउटपुट टैक्स आ जाएगा ना, सेल्स मतलब आउटपुट टैक्स। तो इधर आईजीएसटी है, क्योंकि सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आउट ऑफ महाराष्ट्र है, आउट ऑफ महाराष्ट्र मतलब इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट के ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र कितना है? 12,40,000, तो ये सर्विसेज इनवर्ड सर्विसेज है, इनवर्ड इनवर्ड, राइट? इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड पे आपको मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है? इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको 9% दिए, ठीक है, मालूम पड़ा? 9%। तो आ जाओ, ठीक है, निकालते हैं अभी।